बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्क मैनेजमेंट के लेक्चर्स की सीरीज के लेक्चर 1 के साथ मैं हूं जुनेद खानानी। इस सीरीज में इंशाल्लाह हम 2024 सीएफए प्रोग्राम करिकुलम के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के सेक्शन में शामिल लर्निंग मॉड्यूल 4 से अपने लेक्चर्स का आगाज करेंगे। लर्निंग मॉड्यूल 4 को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह सीएफए प्रोग्राम के ही रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड मजीद टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो आइएगा स्टूडेंट्स, चैप्टर का आगाज करते हैं। इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज रिस्क। बहुत सिंपल तरीन अल्फाज में रिस्क इज अनसर्टेनिटी। हम जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, आप घर से निकलते हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए, आप घर से निकलते हैं शॉपिंग पे जाने के लिए, तो घर से निकल के ऑफिस तक पहुंचने के मामलात में या घर से निकल के यूनिवर्सिटी पहुंचने के मामलात में अनसर्टेनिटी तो मौजूद रहती है। यकीनन ऐसा पॉसिबल है कि रास्ते में आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, आपकी मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो जाए, आप ट्रैफिक जैम में जो है वो परेशान हो जाएं, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपके ऑफिस पहुंचने या यूनिवर्सिटी पहुंचने के मामलात को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो रिस्क वो अनसर्टेनिटी है जो किसी भी काम के आउटकम के साथ लिंक्ड है। यानी कि मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं इतने बजे घर से निकलूंगा, मैं इस तरीके से पहुंचूंगा, मैं इस रूट से जाऊंगा, मैं यूं इतने बजे तक पहुंच जाऊंगा, बट स्टिल उस बेहतरीन प्लानिंग के बावजूद मेरे यूनिवर्सिटी पहुंचने, ऑफिस पहुंचने या किसी और जगह पहुंचने के मामलात में अनसर्टेनिटी बहरहाल मौजूद है। सिमिलरली इंडिविजुअल्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मामलात हैं उसकी भी बहुत उम्दा प्लानिंग करती हैं। उसके आउटकम्स को भी जो है वो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश होती है। लेकिन देयर इज अ वेरिएबिलिटी, देयर इज एन अनसर्टेनिटी, देयर इज एन अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो तमाम इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मामलात के साथ लिंक है। इट मीन्स रिस्क इज नॉट अ टेम्परेरी थिंग। अब अगर एक चीज मुस्तकिल हमारी जिंदगी, हमारे इकोनॉमिक मामलात, हमारे फाइनेंशियल मामलात के साथ जुड़ी हुई है, तो फिर हमें उसके साथ जिंदगी गुजारनी है। और अगर उसके साथ ही जिंदगी गुजारनी है, अगर हमें रिस्क के साथ ही जिंदगी गुजारनी है, तो फिर यकीनन हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो क्या तरीके हों, वो क्या टूल्स हों जिनकी मदद से हम इस जिंदगी के साथ जुड़ी चीज को, जिसको हम खत्म तो नहीं कर सकते, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको बेहतर तरीके से मैनेज करना सीख सकते हैं। इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मामलात के साथ साथ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, तो इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम जो मेन हमारा फोकस होगा वो होगा रिस्क जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के साथ लिंक है, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ लिंक है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर हाउ रिस्क प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। द कोर ऑफ द बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट इज कि आप अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस, चाहे वो पैसे हो, टाइम हो, कैपिटल हो, को सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क के लिए एलोकेट करते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर लार्ज और स्मॉल कंटिन्यूसली मेक्स डिसीजन अबाउट रिस्क। कभी रिस्क से बचने की कोशिश की होती है, कभी ऐसा रिस्क लिया जाता है जो हायर रिटर्न ऑफर करे, और कभी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। It's important to understand that a risk management framework acts as a tool that helps you make better decision in uncertain conditions. इस फ्रेमवर्क के जरिए बिजनेस और इन्वेस्टर्स अपने रिस्क की अलाइनमेंट अपने ओवरऑल गोल के साथ कर सकते हैं। इन शॉर्ट, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हमें ना सिर्फ रिस्क को समझने में मदद फराहम करता है, बल्कि इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के जरिए हम अनसर्टेन सिचुएशंस में बेहतर रिजल्ट्स या बेहतर आउटकम हासिल कर सकते हैं। व्हाई मैनेज रिस्क, ये वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
जो रिस्क मैनेजमेंट के हर स्टूडेंट के जहन में आना चाहिए और इसका आंसर तलाश करने की कोशिश भी करनी चाहिए। 3 आंसर इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, हम वन बाय वन तीनों को डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आप रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं या जब रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज किया जाए तो जो डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका डिजायर्ड रिजल्ट हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आपका किसी प्लान का डिजायर्ड रिजल्ट हो सकता है इंक्रीज इन रिटर्न, आपका कोई प्लान हो सकता है उसका डिजायर्ड रिटर्न हो सकता है इंक्रीज इन शेयर प्राइस। तो ये जो डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं मुख्तलिफ प्लान्स के, उन डिजायर्ड रिजल्ट्स को हासिल करने के चांसेस जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। जितनी भी फाइनेंशियल थ्योरीज हैं इंक्लूडिंग मॉडर्न पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, हर थ्योरी के नजदीक रिस्क और रिटर्न में एक डायरेक्ट लिंक है। यानी कि हम बड़ा सिंपल सा पढ़ते हुए आए ना कि हाई रिस्क हाई रिटर्न और लो रिस्क लो रिटर्न। तो ये रिलेशनशिप हर थ्योरी, हर फाइनेंशियल थ्योरी के नजदीक ये रिलेशन है रिस्क और रिटर्न में। अब ये रिलेशनशिप ही आपको रिस्क मैनेज करने पे मजबूर कर देती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कहीं कि आप हाई रिस्क लें और रिटर्न हाई ना हो, या जो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है वो ना हो पाए। लिहाजा ये जो डायरेक्ट लिंक है रिस्क और रिटर्न में, ये लिंक ही आपके लिए जरूरी बना देता है कि आप रिस्क को प्रॉपरली या इफेक्टिवली मैनेज करें। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के जरिए आप रिस्क को ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज की गोल के साथ अलाइन कर देते हैं। अगर मुझे ये पता है कि जी रिस्क क्या है और मुझे ये भी पता है कि इस रिस्क को मैनेज कैसे करना है, तो मैं बेहतर डिसीजन लेकर, बेहतर स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस और स्टेबिलिटी के डिसीजन ले सकता हूं। तो अगर हम इसको सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट डज नॉट मीन कि आप सिर्फ प्रॉब्लम्स को अवॉइड करें या लॉसेस को अवॉइड करें, बल्कि ये स्टेबल आउटकम्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स के साथ अलाइन हो उनको हासिल करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन रिस्क मैनेजमेंट। एक पोर्टफोलियो मैनेजर के तौर पर रिस्क मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना 3 अहम वजूहात की बिना पर जरूरी है। पहली वजह यह है कि रिस्क मैनेजमेंट आपके पोर्टफोलियो के रिस्क रिटर्न आउटकम को बेहतर बनाने में मदद देती है। अगर आप इफेक्टिवली रिस्क मैनेज करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को बेहतर कर सकते हैं और आप एक स्ट्रॉन्ग और ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेते हैं। सेकेंड रीजन इज दिस कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स जिस इन्वेस्टमेंट कंपनी या जिस इंटरप्राइज के लिए पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो उस कंपनी के रिस्क को भी मैनेज करें। देयरफॉर एंटरप्राइज लेवल पर रिस्क को समझना और उसको इफेक्टिवली मैनेज करना कंपनी के फर्म की स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए एसेंशियल है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड एंड लास्ट इज कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को उन कंपनीज के रिस्क को भी एनालाइज करना होता है जिसकी सिक्योरिटीज उसके पोर्टफोलियो में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पोर्टफोलियो मैनेजर मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट करता है, मुख्तलिफ कंपनीज के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है और उन मुख्तलिफ कंपनीज के स्पेसिफिक रिस्क होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन इंडिविजुअल कंपनीज के रिस्क को एनालाइज किया जाए, क्योंकि किसी इंडिविजुअल कंपनी का रिस्क अल्टीमेटली आपके पोर्टफोलियो के रिस्क को इफेक्ट करेगा। तो हम ये सम अप कर सकते हैं कि इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट ना सिर्फ पोर्टफोलियो की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है, ना सिर्फ पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है, बल्कि फर्म की स्टेबिलिटी को भी सपोर्ट करती है और पोर्टफोलियो मैनेजर को बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद मिलती है। दैट्स व्हाई रिस्क मैनेजमेंट is an essential skill for any portfolio manager. The next important point that should come under discussion is the scope of risk management. तो स्टूडेंट्स, अब हम रिस्क मैनेजमेंट के ब्रॉडर स्कोप को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस बल्कि इंडिविजुअल्स के लिए भी अहम है। रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिस ज्यादातर इंडिविजुअल्स इनफॉर्मली करते हैं। जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स लाइफ इंश्योरेंस परचेज कर लेते हैं या फिर
अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस कवर ले लेते हैं। इमरजेंसीज के लिए सेविंग्स करना भी बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिस होती है, लेकिन इस प्रैक्टिस से अमूमन सिर्फ ऑब्वियस रिस्क या ऐसा रिस्क जो क्लियरली नजर आ रहा होता है वो तो कवर हो सकता है, लेकिन इस तरह इनफॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट से सटल रिस्क या जिसको हम हिडन रिस्क भी कह सकते हैं नजरअंदाज हो जाता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास फॉर्मल और इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होते हैं, उनके बरअक्स ज्यादातर इंडिविजुअल्स सटल रिस्क को रिस्पॉन्स ही तब करते हैं जब वो इफेक्ट हो चुके होते हैं। उनकी रिस्क मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के तौर पर नहीं होती, जबकि रिस्क मैनेजमेंट की स्किल्स उनके फाइनेंशियल गोल्स बल्कि लॉन्ग टर्म पर्सनल गोल्स को अचीव करने में भी हेल्पफुल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो बिजनेस में यूज किए जाते हैं वो कैसे इंडिविजुअल्स पर अप्लाई होते हैं और कैसे उन प्रिंसिपल्स को यूज करके इंडिविजुअल्स भी अपनी डिसीजन मेकिंग को बेहतर कर सकते हैं। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम उन की क्वेश्चंस पर बात करते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट की फाउंडेशन को फॉर्म करते हैं। ये क्वेश्चंस हमें रिस्क मैनेजमेंट और उसकी इंपॉर्टेंस को समझने में हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड व्हाई इज इट क्रिटिकल। ये क्वेश्चन हमें रिस्क मैनेजमेंट के पर्पस के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस और पर्सनल गोल्स को अचीव करने में रिस्क मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को समझने में हेल्पफुल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ रिस्क डू एंटिटीज फेस। ये क्वेश्चन हमें रिस्क की वेरियस टाइप्स को आइडेंटिफाई करने में मदद देता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क, credit and liquidity risk. Third question is, how does risk influence organizational goals and decisions? इस क्वेश्चन के आंसर की तलाश में हमें इल्म होगा कि बेहतर रिजल्ट्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, कैसे रिस्क ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इन्फ्लुएंस करता है, अनसर्टेन सिचुएशंस में बेहतर डिसीजंस कैसे लिए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन हमें ये समझने में हेल्पफुल है कि रिस्क मैनेजमेंट की स्किल्स के जरिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर आउटकम्स को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रोल डज रिस्क गवर्नेंस प्ले। ये क्वेश्चन हमें गाइड करेगा कि इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की अलाइनमेंट रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज के साथ कैसे करता है ताकि रिस्क को सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ मैनेज किया जा सके। एंड स्टूडेंट्स, द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ आर रिस्क मेजर्ड एंड मैनेज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर की तलाश में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिस्क की मेजरमेंट और मैनेजमेंट किन टूल्स के जरिए की जाती है। इन टूल्स और इवोल्यूशन मेथड्स को समझना इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के लिए इंतहाई अहम है। ये तमाम क्वेश्चंस मिलकर रिस्क मैनेजमेंट की स्टडी की बुनियाद फराहम करते हैं एंड दे प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू टेकलिंग रिस्क इन बोथ बिजनेस एंड पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। इसी के साथ रिस्क मैनेजमेंट के क्वेश्चंस का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। इन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग रिस्क को स्ट्रक्चर्ड वे में समझने की सॉलिड बेस है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पर मजीद डीप डिस्कशन करते हुए उन प्रैक्टिकल स्टेप्स को देखेंगे जिनके जरिए ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to stay updated with our upcoming lectures. If you found this video helpful, please like, share, and leave a comment below. See you in the next video, inshallah.